आज हम सीखेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम बेस्ड प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सुपरपोजिशन थ्योरम कहाँ अप्लाई करते हैं। सुपरपोजिशन थ्योरम वहाँ अप्लाई करते हैं जहाँ पे एक से अधिक वोल्टेज सोर्स या एक से अधिक करंट सोर्स होंगे, वहाँ पे सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करेंगे। अब देखिए क्वेश्चंस क्या है, फाइंड द करंट आई फॉर द सर्किट शोन बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। अब हमें क्या करना, इस ब्रांच में करंट आई निकालनी है, इसमें सुपर बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम करना है। तो इसमें क्या करते हैं, एक वोल्टेज सोर्स या एक करंट सोर्स जो भी होगा, इसमें क्या है दो वोल्टेज सोर्स है, एक वोल्टेज सोर्स को हम एक्टिवेट करेंगे और दूसरे वोल्टेज सोर्स को हम डीएक्टिवेट करेंगे। डीएक्टिवेट मीन्स वोल्टेज सोर्स को रिप्लेस करना बाय शॉर्ट सर्किट। बाय शॉर्ट सर्किट मीन्स इस 20 वोल्ट को हम जीरो कर देंगे, तो हमारा टोटल वोल्टेज क्या आएगा 50 वोल्ट। अब यहाँ पे देखिए हम करंट निकालेंगे, जब टोटल करंट निकालने के लिए क्या करेंगे, ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे। ओम्स लॉ क्या होता है, आई इक्वल टू वीटी अपॉन आरटी, यानी टोटल वोल्टेज हमें गिवन है और टोटल रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम सर्किट से टोटल रेजिस्टेंस फाइंड कर लेंगे तो हमें टोटल करंट पता चल जाएगी। अब देखिए बेटा, देखिए अब ये सर्किट में क्या किया हमने, इसको शॉर्ट कर दिया, 20 वोल्ट को हमने शॉर्ट कर दिया, मतलब डीएक्टिवेट कर दिया बाय शॉर्ट सर्किट, मतलब 20 वोल्ट को हमने जीरो कर दिया इसमें। अब देखिए हमारा टोटल वोल्टेज 50 वोल्ट है। अब यहाँ से हमने करंट निकाला टोटल आई, आगे टोटल करंट जा रही है तो यहाँ डिवाइड हो गया, यहाँ डिफरेंट करंट है। इसका मीन से ये सर्किट हमारा पैरेलल है, तो पैरेलल में दो रेजिस्टेंस होते हैं, तो इसके लिए फार्मूला आपको बता रखा है पिछली वीडियो में, R1 × R2 अपॉन R1 + R2। तो इसमें लगाएंगे। अब बेटा देखिए ये जो आपके रेजिस्टेंस है ये पैरेलल में, इधर देखिए डिवाइड हो गया, डिफरेंट करंट है तो ये पैरेलल में हो गया। तो पैरेलल के लिए आपको बताया है जब दो रेजिस्टेंस हो तो R1 × R2 अपॉन R1 + R2। तो R1 × R2 मीन्स 20 × 30 अपॉन 20 + 30। तो ये आ गया 2 3 जा 600, ये 0 0 0, ये आ गया आपका 50, ये 0 0 कट गया, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी इसका जो कॉम्बिनेशंस का ये आ गया, इन दोनों का कॉम्बिनेशंस टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया 12 ओम। तो अब सर्किट कैसे बन जाएगा आपका, अब देखिए बेटा यहाँ से करंट जाएगी, अब सेम करंट जाएगी यहाँ देखिए, तो जब सेम करंट जाएगी तो आपका सीरीज में हो गया रेजिस्टेंस। तो सीरीज के लिए फार्मूला क्या होता है, R = R1 + R2। तो ये आपका 10 + 12, तो ये आपका 22 हो गया, 22 ओम। अब देखिए बेटा अब सर्किट कैसे बनेगा, अब सर्किट यही सर्किट ऐसे बन जाए। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशंस का जो है ऐसे बनेगा, ये आपका 22 ओम हो गया, ये आपका 50 वोल्ट है। अब ये 50 वोल्ट है, 22 ओम है, तो अब हमें टोटल रेजिस्टेंस पता चल गया, टोटल वोल्टेज पता चल गया, तो ओम से लॉ अप्लाई करके टोटल करंट निकाल लेंगे। तो टोटल करंट IT = VT टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो VT आपका है 50 अपॉन RT 22, तो ये आपका आ गया 2.272 एम्पियर। ये आपकी टोटल करंट आ गई। अब हम यहाँ पे करंट डिवीजन रूल लगा देंगे। तो करंट डिवीजन रूल वहाँ अप्लाई करते हैं जहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए करंट दो भागों में डिवाइड हो गए।
तो जब जहाँ पे करंट डिवाइड हो जाए तो वहाँ करंट डिवीजन रूल अप्लाई कर देंगे। तो हमें क्या आई निकालनी थी, 30 ओम ब्रांच में 30 ओम के रेजिस्टेंस में करंट आई जा रही है, तो यहाँ पे देखिए I1 जा रही है 30 ओम में। तो अगर हम I1 निकाल लें यहाँ से, तो I1 इक्वल टू 2.2 इंटू, अब देखिए फार्मूला क्या है, आई टी इक्वल टू रजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच अपॉन रजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच प्लस रजिस्टेंस ऑफ करंट ब्रांच। तो हमें I1 में निकालनी है, ये हमारी IX क्या है, जिस ब्रांच में करंट फ्लो हो रही है निकालनी है, फाइंड करनी है। तो IX आपकी I1 हो गई, IT टोटल करंट अभी निकाली 2.272, और आपकी रजिस्टर अपोजिट ब्रांच, अब देखिए यहाँ से करंट जा रही है, यहाँ से जा रही है, 2 भागों में डिवाइड हो जा रही है, तो इसके 30 ओम के पैरेलल में 20 ओम का रेजिस्टेंस आ रहा है। तो जो पैरेलल में होता है, जो इधर डिवाइड जहाँ पे डिवाइड होती है, तो वही रजिस्टर हमारा अपोजिट रजिस्टर अपोजिट ब्रांच हो जाता है। तो 20 ओम का रजिस्टर जो है अपोजिट ब्रांच हो जाएगा, यहाँ पे करंट डिवाइड हो रही है। अब देखिए, तो 20 रजिस्टर अपोजिट ब्रांच अपॉन रजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच प्लस रजिस्टेंस ऑफ करंट ब्रांच। अब 30 ओम के रजिस्टेंस में करंट फाइंड करनी है, तो 30 ओम इक्वल 2.272 इंटू, तो आपका I1 जो निकलेगा 2.2 इंटू इसका जो कैलकुलेशन आएगा 0.4 आ जाएगा। अब देखिए इसके बाद आ जाएगा, इसको करेंगे तो I1 निकल के आ जाएगा 0.908। ये करंट की डायरेक्शन हम डाउन, देखिए यहाँ पे देखिए करंट की डायरेक्शन डाउन दिखाएंगे, क्योंकि ये देखिए I1 जो है डाउन में जा रही है, करंट जो है आपकी डाउन में जा रही है, तो ये डायरेक्शन हम दिखा देंगे। अभी बताते हैं डायरेक्शन डाउन में क्यों, करंट की डायरेक्शन क्यों दिखाई है मैंने। अब देखिए बेटा, एक स्टेप हो गया, अब सेकेंड स्टेप पे पहुँचते हैं। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, पहले हमने क्या किया था, 50 वोल्ट को एक्टिवेट करा था और 20 वोल्ट को डीएक्टिवेट करा था। डीएक्टिवेट मीन्स वोल्टेज सोर्स को रिप्लेस करना बाई शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट में 20 वोल्ट को हमने जीरो कर दिया। अब देखिए, अब 20 वोल्ट को लिया हमने और जो 50 वोल्ट को दूसरे वोल्टेज सोर्स को हमने ले लिया, और जो पहला वोल्टेज सोर्स 50 वोल्ट था इसको हमने क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट कर दिया, सेम सर्किट बना दिया। अब 50 वोल्ट को हमने क्या किया, शॉर्ट सर्किट 50 वोल्ट को रिप्लेस कर दिया बाई शॉर्ट सर्किट, यानी 50 वोल्ट को हमने जीरो कर दिया। अब देखिए बेटा, सेम प्रोसेस करेंगे। अब यहां से हमने करंट निकली, ये टोटल करंट IT यहां से निकली। अब यहां से देखिए डिवाइड हो गई, ये I3 और ये I4 में। तो बेटा अब देखिए, ये टोटल करंट ये अब इसमें भी वही ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे। ओम्स लॉ अप्लाई करने के लिए टोटल रेजिस्टेंस टोटल करंट निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल वोल्टेज चाहिए। टोटल वोल्टेज 20 वोल्ट इसमें गिवन है। अब टोटल रेजिस्टेंस चाहिए, तो रेजिस्टेंस देखिए कैसे निकालते हैं। ये दोनों, अब देखिए यहाँ पे करंट I4 I3 है, डिफरेंट करंट है। इसका मीन्स ये दोनों जो रेजिस्टेंस हमारे पैरेलल में है, तो पैरेलल के लिए क्या फार्मूला अप्लाई करते हैं, बताया अभी कि R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो R1 10 इंटू 30 अपॉन R1 प्लस R2। अब देखिए बेटा, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये 300 आ गया, ये 40 हो गया, तो ये 0 0 कट गया, तो 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, तो ये आ गया इन दोनों का कॉम्बिनेशन, ये आ गया 7.5 टोटल रेजिस्टेंस का। अब देखिए, अब सर्किट कैसे बनेगा आपका, अब सर्किट आपका ऐसे बन जाएगा।
सॉरी ये जो है आपका 20 ओम यहाँ रहेगा और इन दोनों का कॉम्बिनेशन लिख देंगे हम, ये 7.5 निकला हमारा। अब बेटा देखिए ऐसे करंट चलेगी, इसका मतलब ये करंट जो टोटल करंट चलेगी आईटी, देखिए सेम करंट जाएगी इसमें भी, इस रजिस्टेंस में भी, इस रजिस्टेंस, तो इसका मतलब ये सीरीज में है, तो सीरीज के लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई किया करेंगे, R इक्वल टू R1 प्लस R2, तो 7.5 प्लस 20। तो अब आपका देखिए बेटा इसका कैलकुलेशन क्या आ जाएगा, देखिए बेटा 7.45 प्लस 20, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका 27.5 ओम, ये आपका आ गया। ठीक है बेटा, अब सर्किट कैसा बन जाएगा, अब सर्किट आपका ऐसे बन गया। ये आपका 27.5 ओम। अब देखिए बेटा टोटल वोल्टेज पता चल गया, टोटल रेजिस्टेंस पता चल गया, तो ओम्स लॉ से हम निकाल सकते हैं टोटल करंट। तो आई टी इक्वल टू आ गया टोटल वोल्टेज वी टी अपॉन आर टी। तो आर टी टोटल वोल्टेज आपका 20 वोल्ट अपॉन 27.5 अभी निकाला हमने टोटल रेजिस्टेंस, तो इसका टोटल करंट क्या आ जाएगी 0.727 एम्पियर। ठीक है बेटा, अब देखिए अब हम इसमें करंट डिवीजन रूल अप्लाई करेंगे, हमें टोटल करंट निकल चुकी है तो हम करंट डिवीजन रूल अप्लाई कर सकते हैं इसमें। अब करंट डिवीजन रूल का भी फॉर्मूला बताया है आपको, तो हमें इस ब्रांच में निकालनी है I3, तो I3 इक्वल टू टोटल करंट, अभी फॉर्मूला बताया टोटल करंट IT, तो IT आपका निकल चुका है 0.727 इंटू आपका देखिए बेटा क्या रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच। अब इस ब्रांच के अपोजिट ब्रांच कौन सी है, यहाँ से करंट निकली, अब इसके पैरेलल में ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है, तो इस ब्रांच के अपोजिट 10 ओम हो गया, तो 10 लिखेंगे, 10 अपॉन अपोजिट ब्रांच, रेजिस्टेंस अपोजिट ब्रांच प्लस रेजिस्टेंस ऑफ करंट ब्रांच। अब 30 ओम का रेजिस्टेंस में करंट निकालना है, तो 30 ओम लिख देंगे, तो इक्वल 0.727 इंटू आ जाएगा आपका 0.25। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.25 आ जाएगा, तो आपका I3 निकल आएगा 0.181। अब देखिए ये भी बेटा डायरेक्शन नीचे है, तो हमने डायरेक्शन नीचे की तरफ लगा दी। अब देखिए बेटा हमें यहाँ पे करंट निकालनी थी, तो यहाँ पे देखिए एक I1 करंट जा रही थी और एक I3 जा रही थी। तो अब टोटल करंट निकालने के लिए देखिए टोटल करंट निकालने के लिए हमने I निकालना है, तो I इक्वल टू I1 ये ब्रांच की करंट I1 प्लस I3 इस ब्रांच की करंट। अब हमने टोटल क्यों किया, जब करंट की डायरेक्शन सेम हो, जब दो देखिए इसकी से डायरेक्शन डाउन की तरफ है, इसकी तरफ डायरेक्शन डाउन है, जब दोनों करंट सेम डायरेक्शन में हो तो हम प्लस करेंगे। अब दोनों अगर करंट जो है जस्ट अपोजिट हो तो हम माइनस कर देंगे, ये आप ध्यान रखिए। जब दोनों करंट हमारी सेम डायरेक्शन में होगी तो प्लस, और जब दोनों करंट हमारे अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो माइनस। अब देखिए बेटा I1 हमारी आ गई है 0.908 प्लस I3 अभी निकाल ली हमने
0.181। अब देखिए बेटा इसको टोटल करेंगे तो आ जाएगा आपका 1.089 एम्पियर डाउन डायरेक्शन में। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।